यूट्यूब चैनल अजय योग दर्शन से आपके सामने मुखातिब हूँ एक ऐसी समस्या लेकर के कि बहुत सारे लोग इसे छिपाते हैं और लोगों को बता नहीं पाते हैं। तो चलिए दोस्तों बताता हूँ उस बीमारी का, उस प्रॉब्लम का क्या नाम है। नमस्ते दोस्तों, मैं योगाचार्य अजय कुमार सिंह यूट्यूब चैनल अजय योग दर्शन से आपके सामने मुखातिब हूँ एक ऐसी समस्या लेकर के कि बहुत सारे लोग इसे छिपाते हैं और लोगों को बता नहीं पाते हैं। तो चलिए दोस्तों बताता हूँ उस बीमारी का, उस प्रॉब्लम का क्या नाम है। तो उसे हम नपुंसकता या इरेक्टाइल डिसफंक्शन या हम प्री मैच्योर इजैकुलेशन के नाम से जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इसके लिए कुछ आसनों का सेट लाया हूँ, फिर इसके कुछ प्राणायाम बताऊँगा और कुछ ऐसे ज़रूरी बंध, मुद्रा और बंध है जो कि इसके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होते हैं। तो दोस्तों मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोज़ आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों मैं दिखाता हूँ कि इसमें कौन कौन से आसन करेंगे, कौन कौन से प्राणायाम करेंगे और कौन कौन से मुद्रा और बंध करेंगे। तो मैं स्वयं करके दिखाता हूँ, आप देखें इसको और इसको अपने जीवन में ढालें। सबसे पहले इसमें वज्रासन, बहुत ही कारगर आसन है ये। आप इसमें कैसे आते हैं आप सभी जानते हैं कि इस पैर को ऐसे फैला देते हैं, एक पैर को नीचे लेके आते हैं, दूसरे जांघ के, फिर इस तरह से ऐसे दोनों एड़ियों के बीच में थोड़ा गैप रहता है और दोनों अंगूठे मिले हुए रहते हैं। तो इस तरह से इसको आप प्रतिदिन करें। खाना खाने के बाद ये इसको साधारण मत समझें, खाना खाने के बाद 10 मिनट तक इसको जरूर करें। कम से कम 10 मिनट बैठ जाएं इसी पोजीशन में, तो आपको ऑटोमेटिक मेटाबॉलिज्म ठीक होगा और जिससे आपका उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन भी मिल सकता है। दूसरा आसन है मंडूकासन। मंडूकासन कैसे करेंगे तो आप इतना ही समझ लीजिए कि हमारे जो दोनों है ना, ये इस तरह से इसको मुट्ठी बांध लेंगे और नाभि के बगल में थोड़ा सा नीचे श्वास को छोड़ते हुए आगे तक झुकेंगे। ऐसे झुकेंगे, ऐसे झुकेंगे ताकि नितंब या आपके जो सिटिंग एरिया है वो आपके एड़ी से नीचे नहीं जाना चाहिए। इसको भी 5 बार, कम से कम 5 बार करें। जो भी चीज है कम से कम 5 बार करना है, ठीक है। अगला आसन है पश्चिम भद्रासन, बहुत ही कारगर है। बद्धकोणासन भी कहते हैं, गोरक्षासन भी कहते हैं। इसके लिए बहुत, ये सभी लोग यदि नहीं भी कर पाए तो करना बहुत, तितली आसन के रूप में लोग जानते हैं इसको। इस तरह से ऐसे ले आते हैं और आप ऐसे इसको पहले ढीला कर लें, इसको उसका धीरे से इस तरह से ऐसे दबा करके, ये जो दोनों हमारे एड़ी है ना, ये दोनों एड़ी हमारे जननांग में लगे हुए हैं, पेरिनियम में लगे हुए हैं। जननांग और मूल, ये आपका जो एनस है उसके बीच में जो एरिया है उसे हम पेरिनियल ज्वाइंट कहते हैं, वहां पर ये मिले हुए रहते हैं। तो यहाँ उसको वहां टच करना है, होता है तो बहुत अच्छा है, धीरे धीरे करके वहां पहुंच जाएगा। पहले हो सकता है आपको यहाँ तक रहे, फिर बाद में धीरे से यहाँ तक रहे। उसका अगला आसन रहेगा पश्चिम ताड़ासन। बहुत आसान है, सभी लोग जानते होंगे, लेकिन उतना ही तक करें जहां तक आपसे संभव हो सके। ऐसे आप इस तरह से करें, आप हाथ को ऊपर के लेके जाएं और इसको कोशिश करें इसको पकड़ने के लिए। अंगूठे पकड़ा जाते हैं तो ठीक है। यहाँ पर श्वास को छोड़ करके यहाँ पर रुके रहें। जो आगे जा सकते हैं आगे जाए, नहीं तो आप यहाँ तक ही रहें, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं जा पाते हैं तो कोई बात नहीं है, अब यहाँ हाथ ऐसे सरकार करके जहां तक जाते हैं यहाँ तक रुके रहें, जहां तक हो सकता है आप जाए। और आप ये समझें कि आपका पेट अंदर की तरफ जा रहा है, नाभि आपको अंदर की तरफ जा रहा है। यदि हो सकता है तो नीचे जाए, नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, जहां तक जा पाते हैं। फिर आपको एक बहुत ही शानदार आसन है मार्जरी आसन। आप इसमें ऐसे आते हैं, दोनों पैरों के बीच में जितना हाथों के बीच में गैप रहता है उतना पैरों के बीच में गैप कर लें और श्वास भरते हुए कमर उठाएं, सर को उठाएं। फिर इस तरह से ऐसे कमर नीचे लेके जाएं, पेट अंदर खींचे, पेट अंदर खींचे। फिर इस तरह से कमर को लेके जाए। ध्यान आपको रहेगा नाभि के नीचे वाले भाग में, जहां पर हमारे जननेंद्रिय रहती। फिर आप शशांक भुजंगासन, बहुत आसान है। आप भुजंगासन में आ जाए, ऐसे आए,
फिर यहां से आप भुजंगासन इस तरह से आए, ऐसे आए, ऐसे जाए, फिर इस तरह से। ये बहुत अच्छा है, इसको आप कम से कम 5 बार करना है। अब हम लोग करेंगे शक्ति बंध के आसन। बहुत ही आसान भी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसमें क्या करेंगे, दोनों पैरों को पूरा फैला देते हैं जितना फैला सकते हैं। 3 आसन इसमें है जो कि आपको बहुत कारगर रहेंगे। ऐसे, 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 इस तरह से। थोड़ा रुकना है यहाँ पर जाकर, आप प्रेशर को यहाँ पर फील करें, यहाँ पर प्रेशर फील करें, इस खिंचाव को महसूस करें। ये जो हमारे दोनों दाहिने और बाएं वाला पोर्शन है, यहाँ पर महसूस करें। हम टेस्टोस्टेरोन का जहां से सिक्रीशन होता है उस जगह को ध्यान दीजिए। ऐसे, इस तरह से करें। फिर आप चक्की जो पीसते हैं ना, उस तरह से ऐसे करें। पीछे जितना जा सकते हैं जाए। सूर्यास्त्र यहीं से आप करें। इसको 10 टाइम्स, कम से कम 10 टाइम्स लेफ्ट टू राइट या क्लॉकवाइज, और 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। बेटर है यदि आप 20 टाइम्स करें, ठीक है। एक और है जिसको आप कर सकते हैं, जिसे नौकासन कहते हैं। ये नौका संचालन कहते हैं। कैसे करेंगे, ऐसे आगे पीछे ऐसे जाएंगे, ठीक है। और जिनसे ये, इसको भी आप कम से कम 20 टाइम्स करें। जिनसे हो सके वो सर्वांगासन करें, बहुत ही कारगर होगा, ठीक है। ऐसे लेट जाते हैं, पैरों को ऐसे यहां पर रोक सकते हैं। यहां पर यदि जो व्यक्ति यहीं तक जा सकते हैं यहां पर जाए, यहां तक रुके रहें। चाहे तो इसको दीवार में लगा लें। इसको यदि आप नहीं कर पाते हैं तो इसको दीवार से लगाकर में रोक के रखें, ओढ़ के रखें। और जो कर पाते हैं इसको आप ऐसे ऐसे चल जाए। इसको आप जितना समय हो सकता है स्टार्ट करें 30 सेकंड से। होल्डिंग का पोजीशन बढ़ा करके इसको आप चाहे तो 2 मिनट 3 मिनट तक लेके जा सकते हैं। यदि यहां तक नहीं जा पाते तो मात्र यहां तक आप आए, ये भी कारगर होता है। इसे विपरीत करनी मुद्रा कहते हैं। तो चले, अब हम प्राणायामों की बारी है। कुछ प्राणायाम के बारे में बताएंगे जो कि बहुत ही जरूरी है। इसमें सबसे पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम सब लोग जानता है। अनुलोम विलोम के नाम से बहुत लोग जानते हैं। उसको करें, शांतिपूर्वक बैठ जाए, अनुलोम विलोम करें। क्या करते हैं इसमें, लेफ्ट से श्वास भरते हैं, राइट से छोड़ते हैं, राइट से लेते हैं, लेफ्ट से छोड़ते हैं। चाहे तो इसमें होल्डिंग कर लें, अंतर कुंभक करें। जैसे कि इनहेल, होल्ड, कंफर्टेबली जितना देर तक रोक सकते हैं। एक्सहेल, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल। इसे कहते हैं कुंभक के साथ नाड़ी शोधन प्राणायाम। अगला प्राणायाम करेंगे हम लोग भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम बहुत सारे तरीका मैं बताया हूं, मेरे वीडियो देख लीजिएगा। और नहीं तो आप इस तरह से कर सकते हैं, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, ऊपर जाएंगे तो श्वास भरेंगे, नीचे आएंगे तो श्वास छोड़ेंगे। ये तरीका है भस्त्रिका का। दूसरा तरीका है, आराम आराम से भी कर सकते हैं, तेजी से भी कर सकते हैं। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण है उज्जाई प्राणायाम, जो कि हमारे सप्त धातुओं को पुष्ट करता है। कौन क्या है सप्त धातु, सब जानते हैं। उसमें एक हमारा ये विरज भी आता है। इसलिए हम उसको पुष्ट करने के लिए जरूरी है कि इस आसन को किया, ये प्राणायाम को किया जाए। कैसे करते हैं, गले को घर्षण करते हुए जो श्वास हम ऊपर भरते हैं, नोस्ट्रिल से जब श्वास इनहेल करते हैं तो श्वास का आवाज हमारा होना चाहिए, या नहीं भी हो सकता है, लेकिन गले के और गर्दन ये से घर्षण करते हुए श्वास ऊपर जाएगा। दिखा देता हूं। 1
फिर राइट नोस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से छोड़ दें। गले और फेफड़े में घर्षण करते हुए श्वास ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। अब सूर्य भेदन प्राणायाम कम से कम 10 चक्र करें इसको, कम से कम 10 राउंड्स। कैसे करते हैं? राइट से लेते हैं, लेफ्ट से छोड़ते हैं। ये 4 प्राणायाम आप प्रतिदिन जरूर करें। साथ साथ में भ्रामरी प्राणायाम कर लें, ताकि जो कि शांति प्रदान करता है, मन को कूल करता है। ऐसे तनाव से मुक्त होना इस बीमारी का इलाज के लिए बहुत ही जरूरी है। तनाव से मुक्त रहना ही होगा आपको, उसके लिए ये सारे भ्रामरी भी करना जरूरी है, ठीक है। और इसको तनाव रहित होकर के रहें, खान पान में ठीक ठाक रखें। अब मैं आपको बंध की बात जो किया था, बंध बहुत महत्वपूर्ण है इसमें हम सबसे पहले करेंगे आपको मूल बंध। मूल बंध क्या होता है? हमारे गुदा द्वार को ऊपर की तरफ खींचना होता है, ठीक है ना, जिसे हम एनस के द्वार को हम ऊपर तरफ खींचते हैं। क्या करते हैं? मतलब संकुचित करके ऊपर तरफ खींचते हैं। हमारी पूरी ऊर्जा मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र में रहता है, जो कि स्वयं हम उसको होल्ड नहीं कर पाते हैं, स्वयं वो निकल जाता है आपके बीज के माध्यम से, तो जल्दीबाजी में। तो हम इसको इस तरह से खींचेंगे। आंख बंद कर लेंगे, चाहे तो इसको ठुड्डी में लगा लें और अंतर्मुखी बन जाए। श्वास को रोक सकते हैं तो रोक लें। और अब हम क्या कर रहे हैं? एनस को खींच रहे हैं ऊपर की तरफ, मतलब उसको ये करके संकुचित करके ऊपर की तरफ खींचना है। मेरा मूल बंध का वीडियो आपको YouTube चैनल में दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। दूसरा है ब्रजोली मुद्रा। ब्रजोली में क्या करते हैं कि हम अपने जो पेरिनियल इलाका है, जहाँ जो हमारे जेनिटल्स है, जेनिटल ऑर्गन और एनस के बीच वाले जो क्षेत्र है, उसको पेरिनियम बोलते हैं, उसको हम खींचते हैं। यार वो तो आसान है, आप दोनों को साथ में खींच लें। जैसे कि जेनिटल ऑर्गन के ऊपर खींचें, उसको स्त्रियों में इसे सहजोली बोला जाता है और पुरुषों में इसे ब्रजोली बोलते हैं। तो एक साथ में दोनों खींचें, आराम से खींचेगा, कहीं दोनों साथ में तो हैं, सब जुड़े हुए हैं, पता भी नहीं किसी को चलेगा। और अब ठुड्डी को छाती से लगा लें, बहुत अच्छा, क्योंकि इसको जलंधर बंध कहते हैं, जिसे आपको इसमें काफी लाभ मिलता है। अब एक और हम करेंगे योग मुद्रासन। यानी पहले हमने किया मूल बंध के साथ में मूलाधार चक्र को हम ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। दूसरा में ब्रजोली में हम दोनों चीज, मतलब मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र को दोनों को ऊपर खींच रहे हैं। तो इससे आपको पूरी तरह से ऊर्जा आपको संग्रहित रहेगा, जब तक चाहे उसको होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब चलेंगे हम एक योग मुद्रासन करेंगे। योग मुद्रासन कैसे करते हैं? इसी तरह से बैठे रहें, कोई दिक्कत नहीं आपको। आप दोनों हाथ को पीछे लेके जाएं, एक हाथ के मुट्ठी से दूसरे हाथ के कलाई को पकड़ लें, ऐसे करके, और श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाए। ऐसे जहां तक जा सकते हैं जाए, हो सकता है आप इसको जमीन में टच करें। जहां तक जाते हैं तनाव ना लें। आपको दोनों एड़ी से, यदि बेस्ट है, यदि आपके पास है वो फ्लेक्सिबिलिटी, तो आप आ जाए पद्मासन में। तो दोनों एड़ी है हमारे, उसको आपके दोनों किडनी के पास में लगेंगे और नीचे में इस तरह से ऐसे पकड़ लें। आसानी से नीचे भी जा पाए। ललाट से हम टच करते हैं ग्राउंड को। तो ये सारे आसन आपको काफी लाभान्वित करेंगे और निश्चित रूप से मानिए कि आपके इस समस्या का समाधान इसमें श्योर शॉट होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा इसको जरूर आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में भेजिएगा। इसको लाइक करिए और हमारे इस YouTube चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे कोई अगले रोग के इलाज के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।